खाने के लिए लेके वहाँ पे, मतलब यार तो कुछ तो यहाँ का रखो। हैम्बर, दिस इज सो क्यूट। आई विल नॉट टच दिस हैम्बर कुछ या हु इज दैट। नहीं, मैं वो भी खरीद, मेरे ख्याल से नेथन ने खाने के लिए कुछ भी नहीं। दिस इज क्या आ गई हूँ। मुझे एक सनब्लॉक इज क्यूट। नेथन, आई एम हियर। आई सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। ये व्लॉग पार्ट 1 है हमारे केव के एक्सप्लोरेशन का। तो हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं और सुबह मेरी होती है चाय से पहले एक गिलास पानी का ले लिया। और मैं अपनी सारी अच्छी हैबिट्स में बहुत लापरवाही करने लग गई हूँ, विच आई हेट, बट आई एम डूइंग इट। और उसको अभी फिक्स करना है, ज़िंदगी को वापस ट्रैक पे लाना है यार। ज़िंदगी कहीं खो गई है भाग दौड़ में, बिज़ी शेड्यूल्स में, और बस काम काम, ये करना है वो करना है यार। इतनी अच्छी मैं हुआ करती थी जब मैं 9th और 10th में थी, तो पानी टिका के पीना, अपनी स्किन का ख्याल करना, बालों का ख्याल करना। अब मतलब सब कुछ ना कहीं खो गया है। बहरहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं केव्स पे जाने के लिए। तो हम लोग सुबह इतना कोई जल्दी नहीं उठे थे। उसके अलावा गाइस एक और चीज़ हो गई थी, मुझे अभी याद आया। हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे, तो मुझे जो है कैनवस पे एक नोटिफिकेशन आ गया, और उसको मैंने जब ओपन किया तो वो मेरी एक प्रोफेसर हैं। बहुत मुश्किल वो क्लास थी, तो उनकी ईमेल आई हुई थी। तो मैंने कहा माय गुडनेस। जब मैंने उसको ईमेल नहीं था, मतलब कैनवस पे एक मैसेज था, जब मैंने उसको ओपन किया तो मैम ने कहा कि तुमने जो असाइनमेंट जमा की है, मतलब मैंने सब असाइनमेंट्स जमा करा दी थी, सिर्फ एक असाइनमेंट रहती थी, और उसके मार्क्स तो 5 थे, लेकिन उन 5 मार्क्स से ना मेरा ग्रेड जो है वो A से B को ड्रॉप हो जाना था। तो मेरी टीचर बहुत नाइस थी। उन्होंने मुझे कहा कि किंजा, तुम्हारी असाइनमेंट तो मैंने देख ली है, लेकिन ये जो है उस किताब के बारे में नहीं तुमने लिखा। हाय, लुक एट दिस यार, इट्स क्लाउडी, फिर भी जो रोशनी है वो मेरी आंखों में इतनी चुभ रही है। और अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा वॉक करना है, उसके बाद हम लोग जो है केव्स पे पहुँच जाएंगे। सो नेथन, हाउ लॉन्ग वी हैव टू वॉक What you mean? When we're inside the to cave? reach to the cave? I don't know how far away the cave is. All right. तो मैंने कहा अच्छा, किसी और किताब के बारे में लिखना था। तो उस बेचारी ने मुझे कहा कि शायद तुमने गलती कर दी है, शायद तुमने दूसरी फ़ाइल भेज दी है, तुम्हें भेजनी कोई और थी। तो मैंने जब ये ईमेल देखी तो मैंने कहा कि यार, ये तो मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि वो मुझे चांस दे रही है। अगर उसने मुझे देना होता 0 तो वो अंडा लगा देती और मुझे बताती भी नहीं। तो वो बेचारी बहुत नाइस थी। तो गाइज़ ये बात है, अमेरिका में टीचर्स आर सुपर सपोर्टिव। वो अगर देख लें कि आप काम करने वाले हो और आप स्ट्रगल भी कर रहे हो, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो आपके प्रोफेसर्स आपको आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मकसद यहाँ पे उस्तादों का ये है कि बच्चा ग्रो करे। मकसद ये नहीं है कि यार तुमने जो है 10 में से 10 लाने हैं और तुम्हारी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, कुछ भी ना हो। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से और नरमी का मुजाहरा हमारे प्रोफेसर्स करते हैं। बार बार हमें बोला जाता है कि तुमको अंग्रेज़ी में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, हमसे बार बार पूछो, सवाल बार बार करो। मैंने कहा मैं कुछ ख़रीद लूँगी खाने के लिए, लेकिन सारा कुछ अमेरिकन है वहाँ पे। मतलब यार, तुम लोग कुछ तो यहाँ का रख दो अपने पास। ओके गाइज, तो अब बैकग्राउंड में चल रहा था म्यूज़िक, और म्यूज़िक चल रहा हो तो आपको कॉपीराइट आ जाता है, तो मैंने इसको एब्सोल्युटली ज़ीरो कर दिया है। प्रोफेसर्स के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो कहानी का लुबाब ये हुआ कि मेरी प्रोफेसर ने मुझे वो कैनवस पे मैसेज कर दिया, और उसके बाद मैंने कहा कि वी वर अबाउट टू लीव, हम लोग नाश्ता कर रहे थे।
फिर मैंने नेतन को बताया कि मुझे ये कैनवस पे मैसेज आया है मेरी प्रोफेसर का, और वो मुझे एक और चांस दे रही है कि मैं अटेम्प्ट करूँ असाइनमेंट को, तो अभी क्या करें। तो नेतन बहुत सपोर्टिव है, स्पेशली जब मेरी पढ़ाई की बात आती है। तो नेतन ने बोला जाओ जाओ अपना काम करो, सबमिट कर दो उसको। मैंने उसको बोला बस 20 मिनट लगेंगे, लेकिन यार मुझे मेरे ख्याल से 2 घंटे लग गए। एक और किताब को रिव्यू करना था, और मतलब उसका एक चैप्टर था, तो फिर मैंने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, तो फिर मैं वो दोबारा पीछे अपने नोट्स पे गई और देखा कि क्या है, फिर उसको क्रिटिकली एवेलुएट किया। फिर आपने जो है मेन पॉइंट, मतलब तीन तीन सेक्शंस में आपको डिवाइड करना होता है। यू राइट द इंट्रोडक्शन, व्हाट द चैप्टर इज़ अबाउट, फिर आप उसका सेंट्रल आइडिया लिखते हो, ठीक है, ऑथर इसमें बोल उसका मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहा है ऑथर। फिर एंड में आप ये लिखते हो कि आप एक क्लास डिस्कशन क्वेश्चन जनरेट करते हो जो कि आपसे आना चाहिए। तो ये इस तरीके से क्रिटिकली हम लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हमें प्रोवोक करते हैं यहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स। सो दिस इज़ अ ग्रेट वे टू एजुकेट। तो गाइज़ ये असाइनमेंट जमा करा के मैंने कहा हल्ला चलो अभी चलते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग चले आए। अब टिकट हम लोगों ने ले ली थी, और टिकट जो है मेरी मदर इन लॉ की तरफ से नेथन के बर्थडे का गिफ्ट था। तो नेथन का बर्थडे जो है वो 1-2 हफ्ते के बाद आने वाला था। तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं होंगी, तो आप लोगों ने सैन एंटोनियो में देखा होगा काफ़ी सारे व्लॉग्स में मैं अपने हस्बैंड की बर्थडे मना रही हूँ, तो वो उस दिन नहीं थी, वो प्री बर्थडे था। तो हम लोग प्री पोस्ट और बर्थडे ये वाली चीज़ें नहीं करते, लेकिन उसने चले जाना था, तो मैंने कहा यार एक वजह है सेलिब्रेट करने की, तो ये छोटी छोटी खुशियों को हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो मुसाफिर लोग, स्टूडेंट लोग, बेचारों के पास इतना कोई मार्जिन नहीं होता सेलिब्रेट करने का, खुशियाँ मनाने का। तो फिर मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करती हूँ। मैं कहती हूँ यार इनको मना लो, थोड़ा सा ज़िंदगी में खुशी आ जाए। तो अभी टिकट हम नेथन ने ले ली थी, और वी डिड नॉट पे, वो पहले से पेड था, लेकिन वो टिकट पेपर हमें लेना था। फिर उसके बाद मैंने नेथन को बोला हाँ तुम ये वाले काम करते रहो, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे खड़े होने की, तो फिर मैं चली जाती हूँ। तो फिर मुझे कुछ खाना, मैंने कहा मैं ख़रीद लूँगी। मैंने सुबह वो चाय पी थी और उसके साथ छोटा सारा कुकी खाया था, जो हम लोगों ने उससे पहले सैन एंटोनियो की हिस्टोरिकल मार्केट में कुकीज़ लिए थे। तो आई वॉज हंग्री। फिर मैंने जब गई हूँ मैं उधर फूड पॉइंट पे, तो उधर सारा बर्गर है, सैंडविच है। मैंने कहा यार मैं तंग आ गई हूँ, ब्रेड ब्रेड ब्रेड, मुझे कुछ मैक्सिकन खाना होता तो वो मैं ले लेती, कोई लाइक स्ट्रीट फूड जैसे पाकिस्तान और इंडिया में होता है। गाइज यहाँ पे वैसा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम इंडिया की मैं वीडियोस देख रही होती हूँ, डोसा हो गया और पता नहीं क्या क्या हो गया, पाकिस्तान में चाट हो गया, दही बल्ले, ओ माय गॉड आई लव दही बल्ले, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, उफ़ल्ला, इस तरह की चीज़ें, एंड दे आर सो टेस्टी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता, या मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे इतना कोई कॉमनली ये नहीं है। हाँ, जैसे कि मैं कनाडा की वीडियोस देख रही होती हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों के अगर एरिया में है, आप फ़ॉरेन में रहते हो, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना कि आप लोगों के एरिया में पाकिस्तानी इंडियन खाना मौजूद है। तो गाइज़ ये वहीं पे ही एक बड़ा सारा मॉल था, और यहाँ पे केव से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें थी, ठीक है। और फिर ये हिरन शरन को भी मैंने मूवी में डाल दिया। ये बेचारों को, मैं ख्याल से इसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्व किया हुआ है, फॉसिलाइजेशन तो किसी और चीज़ को बोलते हैं। तो ये बाहर भी एक बड़ी सारी चीज़ थी, और इसमें एक लटकने वाली चीज़ भी थी। जब हम यहाँ पे जाने वाले थे तो नेतन ने कहा था ये लटकने वाली चीज़ में ना मैं ज़रूर जाऊँगा, मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी। मैंने कहा हाँ तुम करना, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं मैं अपने आप को फ़िज़िकल फटीग में डालूँ। यार ऑलरेडी मेंटल फटीग तो मेरी चल रही है। हाँ, एक फ़ाइनल एग्ज़ाम दिए, फिर हम लोग आ गए वेकेशन पे, छोटी सारी वेकेशन, वो भी इंटर्नशिप की वजह से। उधर भी मेरे को 2 घंटे असाइनमेंट के ऊपर काम करना पड़ गया, और अब मैं फ़िज़िकल फटीग भी लूँ। मैंने कहा मैं नहीं ले रही हूँ, जाओ तुमने जो करना है करो। फिर इसने भी अपना इरादा बदल लिया, बिकॉज़ गर्म बहुत था वो दिन। तो ये गाइज़ यहाँ पे ये वेटिंग स्पॉट था, और यहाँ पे इन्होंने स्टोन्स रखे हुए थे। अभी आप लोग देखेंगे स्टोन्स, ये वो चीज़ है जहाँ पे लटक लटक के आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, फिर ऊपर चढ़ना है। रस्सियाँ शस्सियाँ तो लगी हुई थी, मेरे ख्याल से सेफ़ भी होगा, लेकिन
एज़ आई सेड अर्लियर मुझे कोई शौक़ नहीं था ये फ़िज़िकल फटीग उठाने का, तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। हाँ, वीडियो अलबत्ता मैं बना लूँगी। तो ये इस जगह पे हम लोग नहीं गए गाइस, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था। और केव्स यार, केव्स में जाना ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम था। स्टीप बहुत ज़्यादा थी, तो वो ख़्याल से चढ़ना, उसके बाद फिर ऊपर हाइट पे चढ़ना, तो वो बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम था। ये गाइस इन्होंने स्टोन्स रखे हुए थे, इसमें सफ़ायर था, रूबी था, अकीक था, डिफरेंट तरह के इसमें स्टोन्स इन्होंने रखे हुए थे। मुझे ताज्जुब हो रहा था कि यार यहाँ से कोई उठा के नहीं लेके जाता। ये देखो, ये सारे इस तरीके से पड़े हुए थे पानी में, तो कोई कैमरा शैमरा कोई सिस्टम होगा, ये सारे ऐसे ही सेफ पड़े हुए थे, कोई नहीं उठा के ले जा रहा होगा कि उन्होंने रखे होंगे। तो बाकी ये गाइस मुझे कुछ स्क्वेरल्स दिख गई और मुझे कुछ परिंदे दिख गए, और तो इन चीज़ों के मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती रहती हूँ बिकॉज़ आई लव देम। आई लव वाइल्ड लाइफ, आई लव नेचर। और यार पेरेंट्स से एक बहुत दिली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को जानवरों से प्यार करना सिखाएं। उन्हें ये बताएं कि जब कोई जानवर भूखा होता है या उसकी टांग टूटती है तो उसे तकलीफ़ ऐसे ही होती है जैसे हम इंसानों को होती है। मेरे ख़्याल से हमें ये गुमान है, हमें ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि जानवरों को दर्द नहीं होता, प्लांट्स को दर्द नहीं होता, दरख्तों को दर्द नहीं होता, उनके साथ कुछ भी करो उनको दर्द नहीं होता। वो एक कहानी थी ना पुराने वक्तों की कि जब किसी दरख्त को जड़ से मारना होता था तो लोग 1 महीने तक उसके इर्द गिर्द बैठ जाते और उसको गाली गलौज करते। आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त खुद ब खुद मर जाता। तो ये एक बड़ी इसके अंदर वैल्यू है कि एवरीथिंग हैज़ अ वैल्यू। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों को ये सिखाएं कि जैसे हमें दर्द होता है उनको भी दर्द होता है। तो गाइज़ ये हमें कुछ यहाँ पे प्रिकॉशंस दी जा रही थी, हमें कुछ एजुकेशन दी जा रही थी बिफ़ोर वी इंटर इनटू द केव, कि आप लोगों ने किन किन चीज़ों का ख़्याल करना है। इस व्लॉग का जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपको सब बताऊंगी कि हमें क्या बताया गया था, और उस व्लॉग में एक सरप्राइज़ होगा। आप लोग नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आप सिर्फ मुझे नहीं सुनोगे, आप उसमें एक और इंसान को भी सुनोगे जिसको हु इज़ पैशनेट अबाउट केव्स, जिसको बहुत सारा पता है केव्स के बारे में। मुझे नहीं पता, ये आइडिया भी उसी का था। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को मेरे अलावा किसी और की आवाज़ भी सुनाई देगी, और नेक्स्ट व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आप एक रिसर्चर से सुनेंगे केव्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।